गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लासेस को अपन आगे रन करते हैं। लास्ट के वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन की थर्ड रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन फ्रॉम जीआ, सेकंड रिडक्शन ऑफ कार्बोनिक कंपाउंड एंड थर्ड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट फोर्थ रिएक्शन ऑफ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल इज हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। Hydrolysis of ester. Hydrolysis of ester. Hydrolysis of esters take part by the following three method. Okay. Hydrolysis of ester को hydrolyze करने के three method है. We can form alcohol from the hydrolysis of the ester. Ester का hydrolyze करेंगे और इससे अपन alcohol को obtain करेंगे. इसमें हम तीन मेथड देखेंगे। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग थ्री मेथड। नंबर फर्स्ट, स्टीम हाइड्रोलाइसिस। नंबर सेकेंड, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। नंबर थर्ड, बेसिक हाइड्रोलाइसिस। क्लियर है? तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर टेक्स प्लेस फॉलोइंग द थ्री मेथड। इन तीन मेथड से अपन एस्टर का क्या करेंगे, हाइड्रोलाइज करेंगे और हाइड्रोलाइज करके अल्कोहल को ऑब्टेन करेंगे। फर्स्ट, स्टीम हाइड्रोलाइसिस। खास बात नहीं है, इजी, अपन कुछ नहीं करना है इसके अंदर। आपके पास क्या है, एस्टर है RCOOR और इसका हाइड्रोलाइज करते हैं H2O। ठीक है, ये H2O किस फॉर्म में यहाँ पे अपने पास स्टीम की फॉर्म में है, तो खास बात नहीं है। एंड फॉर्म RCOOH. Okay, by the hydrolysis of the ester, we can form carboxylic acid and alcohol. Mixture of the carboxylic acid and alcohol. So carboxylic acid and alcohol, mixture of carboxylic acid and alcohol obtained from the hydrolysis of the ester. जैसे एस्टर का हाइड्रोलाइज करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल का मिक्सचर आ जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड आपको आईयूपीएस में बताया हुआ है, एल्केनॉइक एसिड ये एल्केनॉल और एस्टर एल्काइल एल्केनॉल। एग्जांपल आप ट्राई करना, इसमें हो जाएगा, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस। एसिडिक में कोई खास बात नहीं है, यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस होगा वो एसिडिक मीडियम में होगा। रिएक्शन सेम है, कोई खास बात नहीं है। यहाँ पे जो हाइड्रोलाइज होगा वो एसिडिक मीडियम में होगा और ये रिएक्शन जो है वो कैसे रहती है, रिवर्सिबल है। सेम रिएक्शन है, बस यहाँ पे थोड़ा सा कई बार ये क्लियर कर देते हैं, स्टीम वर्ड ऐड कर देते हैं, तो कंफ्यूजन अपने को नहीं होना चाहिए। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए यहाँ पे। तो ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक और स्टीम हाइड्रोलाइसिस सेम रिएक्शन है, कोई चेंजेस नहीं है। ये एसिडिक हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस। व्हेन hydrolysis of ester take place with the alkali like NaOH, KOH, यानी बेसिक मीडियम में इसका अपने को क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है। तो जैसे अपन बेसिक मीडियम में इसका हाइड्रोलाइज करेंगे, when hydrolysis of ester take place with minerals acid, takes place with alkali के साथ NaOH, KOH, इनके साथ अपने को क्या करना है, इसका हाइड्रोलाइज करना है। RCOOR। एनीवे, इस फॉर्मेट में अगर आपके सामने कोई रिएक्शन आ रही है, इस फॉर्मेट में अगर कोई रिएक्शन आपके सामने आ रही है तो आप क्या करोगे, आपको सीधा सा माइंड में लेना है कि यहाँ पे जो हाइड्रोलाइसिस हो रहा है वो किस मीडियम में हो रहा है, बेसिक मीडियम में हो रहा है। जैसे बेसिक मीडियम में, अब इसको मैं फाड़ के रिएक्शन को बता देता हूँ। ये अपने पास क्या है, NaOH हो गया, ये यहाँ से रिएक्शन क्या हो जाएगी, ओके, एंड फॉर्म RCOO Na and S ROH, RCOO Na and RS OH। क्लियर है? सोडियम कार्बोक्सिलेट by the hydrolysis of the ester with alkali NaOH KOH, we can obtain sodium carboxylate and
अल्कोहल, सोडियम कार्बोक्सिलेट, सोडियम कार्बोक्सिलेट एंड अल्कोहल। एक एग्जांपल क्लियर करते हैं ना, CH3COO C2H12, इसे इथाइल एथेनॉल, इथाइल एथेनॉल। ओके, अब इसका हाइड्रोलाइज कर दो आप इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। NaOH इसको क्या करना है अपने को, हाइड्रोलाइज करना है। ये रहा अपना NaOH, क्लियर है। देन फॉर्म CH3COO Na plus C2H5OH, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट एंड इथेनॉल। क्लियर है, इजी है, कोई खास बात नहीं है। चलो इसका मैं आपको मैकेनिज्म जो है वो क्लियर करवाता हूँ। मैकेनिज्म से आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ओके, इस रिएक्शन में कैसे जो रिएक्शन हो रही है, तो ये बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म है इसकी। चलो इसकी मैकेनिज्म अपन डिस्कस करते हैं। अब अपने पास क्या था, एस्टर था RCOOR, ओके, और ये रिएक्शन कर रहा है NaOH से। एक्चुअली क्या होता है, Na प्लस और OH माइनस, इसमें से सबसे पहले OH माइनस जो है वो अटैक करता है ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम। अब यहाँ पे ऑक्सीजन एटम जो है, कार्बन से कनेक्टेड जो ऑक्सीजन एटम है, यहाँ पे ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, ज्यादा है। तो ये शेड जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तो ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम इन एस्टर, ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है इसकी, ये क्या करेगा, शेड पे इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ड्यू टू इट कंटेन पार्शियली नेगेटिव चार्ज। जैसे ही ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफर हो जाएगा, तो इस पे पार्शियली क्या आ जाएगा, नेगेटिव, इस पर भी क्या रहेगा, पार्शियली नेगेटिव, बट यहाँ पे पार्शियली क्या रहेगा, पॉजिटिव। ओके, बात क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। ड्यू टू द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एटम, oxygen contain a partially negative charge and carbon contain a partially positive charge. Due to the positive charge on the carbon atom, due to the positive charge, अब यहाँ पे कार्बन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। Due to the positive charge on the carbon atom of the ester, OH minus attack to positive carbon atom. OH माइनस क्या करेगा, इस पर ये अटैक करेगा। जैसे ही OH माइनस यहाँ अटैक करेगा, देन फॉर्म RCO, ये बॉन्ड ट्रांसफर हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, कंप्लीटली ट्रांसफर हो गया। ओके, एंड OH। अब ऑक्सीजन अपने ऊपर ना तो नेगेटिव सेंड करता है ना ही पॉजिटिव, कंफर्टेबल नहीं हो रहा है इसको। अब कंफर्टेबल नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल है तो क्या बनना चाहेगा, ये स्टेबल बनना चाहेगा, और स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, यहाँ पे इस बॉन्ड को फॉर्म करेगा। ओके, अपने ऊपर ऑक्सीजन नेगेटिव और पॉजिटिव को साइड नहीं करता। जनरली ऑक्सीजन जो होता है वो अपने स्टेबल में दो बॉन्ड के साथ, अब यहाँ पे स्टेबिलिटी दे जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है, तो ये क्या करेगा, यहाँ बॉन्ड फॉर्म करेगा, ये OR माइनस के फॉर्म में क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। देन फॉर्म RCOOH, ये बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, RC डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड OR माइनस एल्कोक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोक्साइड। कार्बोक्सिलिक एसिड इज कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिड इन नेचर, ये अपने पास क्या आ गया, एसिड आ गया, एंड एल्कोक्साइड इज बेसिक इन नेचर, ये क्या है, बेसिक है। जब इसका नेचर एसिडिक है तो ये क्या करेगा, अब इसकी क्या टेंडेंसी है, ये H+ को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। जैसे ही H+ को रिलीज कर देगा, देन फॉर्म RCOO-, ये H जो है वो अपने पड़ोसी के घर पे चला गया, देन फॉर्म ROH। तो ये तो अपना एक अल्कोहल फॉर्म हो गया, इस रिएक्शन में अल्कोहल फॉर्म हो ही रहा था। अब अपने पास क्या रहा,
श्रीमान जी पीछे रह गए, इस श्रीमान जी का क्या करना है, इस पर एसिड कार्बोक्सिलेट है, तो क्या फॉर्म हो जाएगा ये RCOON, सोडियम कार्बोक्सिलेट। ये इसका पूरा मैकेनिज्म था। क्लियर है, बहुत इजी है, कोई खास बात नहीं है। थोड़ा सा मैकेनिज्म अपने माइंड में रहता है तो रिएक्शन को जल्दी से अपन पिक कर लेते हैं। ओके, तो हाइड्रोलाइसिस ऑफ द एस्टर, तीनों मैंने बता दिया आपको, स्टीम हाइड्रोलाइसिस, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस है, बेसिक हाइड्रोलाइसिस। नेक्स्ट एक छोटी सी रिएक्शन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। फिफ्थ रिएक्शन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। फिफ्थ रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर। बहुत इजी रिएक्शन है, कोई खास बात नहीं है। यू नो अबाउट ईथर, ROR, IUPAC नेम ऑफ द ईथर इज alkoxy alkane, and common name is dialkyl ether। ओके, 11 के पार्ट में अपन ने अच्छे से इसको डिस्कस किया हुआ है, तो एक बार उसको फॉलो कर लेना, क्लियर हो जाएगा मामला। अब यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा सा अपन डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए अपन टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। एल्कोक्सी एल्केन एंड डाइल्काइल ईथर। ओके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ईथर, सिंपल मामला है भाई, कोई खास बात नहीं है। ROR, अब ये आप यहाँ पे सिमेट्रिक भी ले सकते हो और असिमेट्रिक भी ले सकते हैं, कोई खास बात नहीं है। इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में, एसिडिक जो है उनकी प्रेजेंस में इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल है अपने पास, ये हो गया भाई, ठीक है, इजी है। देन फॉर्म RH OH। अगर यहाँ पे आप सिमेट्रिकल लोगे ईथर तो दोनों ही एल्कोहल क्या हो जाएंगे, सेम मॉलिक्यूल हो जाएंगे, 2 मोल बन जाएंगे अपने। तो अपन कह सकते हैं कि 2 मोल्स ऑफ इथेनॉल, ठीक है, फ्रॉम द 1 मोल ऑफ इथॉक्सीएथेन। इथॉक्सीएथेन लेने यहाँ पे एग्जांपल C2H5O C2H5। अब इसका हाइड्रोलाइसिस करो आप, सिंपल है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, इथेनॉल के अपने पास क्या आ जाएंगे, 2 मोल आ जाएंगे, ठीक है। तो बाय द 1 मोल ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ द 1 मोल ऑफ ईथर वी कैन ऑब्टेन 2 मोल ऑफ इथेनॉल। क्लियर है, तो 1 मोल ईथर से 2 मोल आप अल्कोहल को फॉर्म कर सकते हैं। इजी रिएक्शन है, इसमें अपन ने क्या कर दिया, हाइड्रोलाइसिस कर दिया ईथर का। क्लियर, बहुत इजी रिएक्शन है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ द ईथर। नेक्स्ट अपनी ये फिफ्थ रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ओके, नेक्स्ट सिक्स्थ रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ RX, एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, थोड़ा सा अपने प्रीवियस नॉलेज की ओर चलते हैं अपन। एल्काइल हैलाइड ऑलरेडी अपन हैलाइड हैलाइड चैप्टर में इसको डिस्कस किया है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन NSR, उनमें काफी एग्जांपल अपन ने डिस्कस किए हैं। उनमें एग्जांपल बस वही है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसी में से मैंने आपको फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल, ठीक है, हाउ टू फॉर्म अल्कोहल फ्रॉम द एल्काइल हैलाइड बाय द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से अपन एल्काइल हैलाइड से अल्कोहल कैसे फॉर्म करते हैं। ओके, तो फिर एक्वस NaOH, एक्वस NaOH, एक्वस KOH एंड moist Ag2O, ठीक है। इसके साथ अपने को क्या करवाना है, रिएक्शन करवानी है। सिंपल बात है, ये अपना क्या है, एल्किल हैलाइड और एक्वस NaOH। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन माइनस, कार्बन प्लस, OH माइनस, Na प्लस, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है ये। तो ये OH माइनस क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, हाइड्रोजन इस Na को लेके चला जाएगा, एंड वो अल्कोहल एंड NaS। क्लियर है, अल्कोहल फॉर्म हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में ले जाता हूँ आपको। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन,
थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा आपका। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसको अच्छे से हम डिस्कस कर चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज टू टाइप्स। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इज टू टाइप्स। नंबर फर्स्ट SN1 and number second SN2, unimolecular nucleophilic substitution reaction, okay, and bimolecular nucleophilic substitution reaction. SN1 reaction जो होती है, SN1 reaction complete in 2 step। ये रिएक्शन जो है 2 स्टेप में कंप्लीट होती है, ये रिएक्शन 1 स्टेप में कंप्लीट होती है। शॉर्ट में बता रहा हूं मैं आपको। इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट के फॉर्म में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है। In this reaction, as intermediate transition state is formed, इसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगी। ओके, नेक्स्ट ये रिएक्शन जो होती है SN1 जो रिएक्शन होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में होती है। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। प्रोटिक का मींस क्या हो गया? ऐसे कंपाउंड, दोस कंपाउंड व्हिच रिलीज द हाइड्रोजन with the reaction of the sodium। जैसे सोडियम से रिएक्शन करेंगे, ओके, दोस कंपाउंड विल रिलीज द हाइड्रोजन विद सोडियम। सोडियम से जैसे रिएक्शन करेंगे और वो हाइड्रोजन को रिलीज कर रहे हैं तो क्या हो जाएंगे? पोलर प्रोटिक हो जाएंगे। और ये जो SN2 रिएक्शन जो होती है ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट में होती है। ये आपने सुना होगा, ये DMSO, डाइमेथाइल सल्फोक्साइड, DMF, डाइमेथाइल फॉर्मेमाइड, एसीटोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब पोलर प्रोटिक तो सिंपल है, H2 हो गया, NH3 हो गया, एल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ओके, ये सभी सब्सटेंस क्या करते हैं? ये सभी कंपाउंड सोडियम के साथ हाइड्रोजन को रिलीज करते हैं, ये पोलर प्रोटिक होते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा सा ये कंडीशन कहीं दे रखी हो, ये कंडीशन कहीं एरो के ऊपर दे रखी हो तो आप सीधा सा वहां SN2 की ओर चले जाना। रिएक्शन को 1 स्टेप में क्लियर करेंगे। कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म होगा, ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। जैसे ही कहीं पर भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है उस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट होता है, रीअरेंजमेंट होता है। क्लियर है? जहां कहीं पर भी कार्बोकेटाइन रिएक्शन में इंटरमीडिएट के फॉर्म में फॉर्म होता है तो वहां जहां पॉसिबिलिटी हो, जरूरी नहीं है कि अगर स्टेबिलिटी की ओर जाएंगे अपन तो which type of carbocation is more stable? Okay, you know about 3 degree carbocation is the more tertiary carbocation is more stable than the secondary, and secondary is more stable than the primary। Clear? चलें आगे। तो इस रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा अगर आपको एग्जांपल में ले जाओ, चलो एक एग्जांपल जैसे ऐसे तो छोटे मोटे एग्जांपल अपन ने डिस्कस किए ही है, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंट से एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं अपन। अगर कहीं पर भी आपके सामने एक कंडीशन दे रखी है, ठीक है, H2O और यहाँ KOH DMSO, क्लियर? अब इन कंडीशन से क्लियर हो रहा है, मामला बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि ये रिएक्शन SN1 से कंप्लीट होगी, कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा। ये रिएक्शन SN2 से कंप्लीट होगी, कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा, ट्रांजिशन स्टेट में। अब जैसे ये आप इस ऊपर वाली रिएक्शन में देखें हैं तो ये पहले SN1 है तो 2 स्टेप होगी। पहले स्टेप में क्या होगा? ये Cl क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा, जिसको लिविंग ग्रुप कहते हैं अपन। ये बाहर निकल जाएगा, जैसे ये बाहर निकलेगा तो अपने पास क्या बन जाएगा? कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये कैसा कार्बोकेटाइन है? 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ठीक है, क्योंकि ये जिस कार्बन में पॉजिटिव है वो केवल एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, प्राइमरी कार्बोकेटाइन हो गया। क्या इसके अंदर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है? अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो रीअरेंजमेंट करेंगे अपन। तो इसका भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ये पॉजिटिव चार्ज कहां आ सकता है? यहाँ, तो यहाँ पे ये सिचुएशन क्रिएट होगी। अब ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल्स कौन है? OH माइनस। अब ये OH माइनस यहाँ पे क्या करेगा? अटैक करेगा, देन फाइनल प्रोडक्ट इज क्लियर? बात क्लियर है आपकी? SN2 जब होता है तो कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा, क्लियर? जहां से लिविंग ग्रुप जो है, ठीक है, अपनी जगह को छोड़ रहा है, जहां से निकल रहा है, जहां से रिलीज हो रहा है, वही साइड से अपन क्या करेंगे?
OH माइनस को वहीं पे अपन ऐड कर देंगे। इसका जो रिजल्ट रहेगा वो ये रहेगा। क्लियर है, समझ गए होंगे बात। और एग्जांपल लेंगे अपन। अच्छा हाँ, ये रिंग के फॉर्म में भी कभी कोई क्वेश्चन आता है, थोड़ा सा और डीप जाए तो रिंग एक्सपेंशन और रिंग कंट्रैक्शन, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, बट अभी इतनी डीपली जाने की जरूरत नहीं है। जब मौका मिलेगा तो हम इसको क्लियर करेंगे। जनरली ये अपन याद रखेंगे कि 6 मेंबर रिंग इज अ मोर स्टेबल देन द 4 मेंबर रिंग। 6 मेंबर रिंग जो होती है वो 4, 5 से ज्यादा स्टेबल होती है, और 7 मेंबर रिंग जो होती है वो लेस स्टेबल होती है 6 मेंबर से। तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होती है 6 मेंबर, फिर 5, 4, ठीक है, 3 मेंबर, मिनिमम 3 कार्बन की रिंग बनेगी, उससे ज्यादा नहीं बनेगी। तो ये क्लियर हो गया आपका। बाकी इसका जो इन्वर्जन का भी ध्यान रखना पड़ता है अपने को, ऑर्डर इन्वर्जन वगैरह उसको अपन SN1 SN2 में ऑलरेडी क्लियर कर दिया, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे अपन। तो इथेनॉल इथाइल क्लोराइड आपके सामने है, CH3 CH2 Cl, ओके, और आपके सामने दे दिया यहाँ पे एक्वस NaOH, OH माइनस। OH माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल रादर देन द बेस। अब ये बहुत ही अच्छा यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल होता है, यहाँ पे OH माइनस जो होता है बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। ये OH माइनस ये अटैक करेगा इस पर, और ये Cl क्या हो जाएगा, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, देन फॉर्म अल्कोहल। क्लियर है, इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल फॉर्म हो गया। मोइस्ट Ag2O, मोइस्ट Ag2O, कहीं पर भी मोइस्ट Ag2O आ रहा है तो इट्स मींस ये रिएक्शन जो है वो एक्वस AgOH के साथ हो रही है। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोग, इसमें क्या करोगे, ईथर को फॉर्म कर लोगे। एक रिएक्शन है, अगर मोइस्ट ये वर्ड यूज नहीं हो रहा है, मोइस्ट, यहाँ पे मोइस्ट वर्ड आ रहा है, मोइस्ट Ag2O, यानी Ag2O में थोड़ा सा क्या है, नमी है, मोइस्ट चाहिए, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक्वस AgOH से रिएक्शन होगी। क्लियर है, मोइस्ट मतलब क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल, ओके, और ये है Ag2O। तो ये अपने पास Ag कितने हैं, 2 है, ये बन गया 2 AgOH प्लस H2O। इस AgOH के साथ क्या है, वाटर मॉलिक्यूल, इसमें क्या हो गया, ये एक्वस AgOH हो गया। तो जहां पे कोई मोइस्ट Ag2O आ रहा है तो वहां पे आप रिएक्शन किससे करवाओगे, ठीक है, AgOH से कराओगे, एक्वस AgOH, सेम फॉर्मेट में रिएक्शन होगी। देख लें एक एग्जांपल, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं। CH3 Cl, ओके, और मोइस्ट Ag2O। क्लियर, तो सीधा सा यहाँ पे मामला आप रखोगे AgOH का, वो भी कौन सा, एक्वस, AgCl क्या हो जाएगा, देन फॉर्म आइसोप्रोपिल अल्कोहल। ठीक है, कॉन्बिनेशन का अपने को यहाँ ज्यादा मैटर नहीं करता है, वो जब SN1 SN2 पढ़ते हैं तो अपन क्लियर कर देते हैं कि बैक साइड अटैक होगा या फ्रंट साइड अटैक, ये सब पूरा डिटेल में अपन वहां पे क्लियर कर चुके हैं। ओके, तो ये आपका था रिएक्शन नंबर 6, हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। अब तक अपन ने 6 रिएक्शन क्लियर कर दी फ्रॉम GR। फर्स्ट रिएक्शन थी, सेकंड रिएक्शन अपना रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, थर्ड रिएक्शन रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स, फिफ्थ रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, 3 मेथड थे उसके अंदर। उसके बाद फिफ्थ रिएक्शन अपनी हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईथर, सिंपल रिएक्शन था, 1 मोल से 2 मोल अल्कोहल फॉर्म कर दिए थे। और सिक्स्थ रिएक्शन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड, जिसको SN1 SN2 में अपन अच्छे से एग्जांपल लिया। SN1 कार्बोकेटाइन फॉर्म होगा, रीअरेंजमेंट होगा, SN2 में ट्रांजिशन मिक्सचर आती है, रीअरेंजमेंट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट रिएक्शन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।